गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये फाइल। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। मेरी बीवी से जल गई होगी। वो क्या है ना, मेरे सारे काम वो खुद करती है। ओह सॉरी सर। इतने कम रेट देने के बावजूद भी जमील साहब ने रेट्स मजीद कम करके हमें इनवॉइस भिजवा दी। सर हमने पहले ही उन्हें अपनी एक्चुअल कॉस्ट से भी कम रेट दिए। तुम एक काम करो, उनसे ज्यादा सप्लाई की डिमांड करो और काम शुरू करवाओ। लेकिन सर अकरम साहब की इजाजत के बगैर मैं कम रेट्स पर काम शुरू नहीं करवा सकती। तुम शायद भूल रही हो मैं इस ब्रांच का हेड हूँ। आई एम सॉरी सर, लेकिन अकरम साहब की ओपन इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी रद्दो-बदल उनकी मर्जी के बगैर ना किया जाए। तो फिर ये फाइल लेके मेरे पास लाएं। ले जाओ अकरम साहब के पास। तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अंकल मुझे इस ऑफिस में डमी बॉस बन के नहीं रहना। अगर आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो मेरी काबिलियत पे भी यकीन करना होगा। मेरा भी तुम्हें इस ऑफिस में हेड बनाने का यही मकसद था, लेकिन लास्ट टाइम जो तुमने रेट दिए थे ना, उससे हमें बहुत नुकसान पहुंचा है और नायला को मैंने ही मना किया था। खैर वक्त आएगा तो तुम सब कुछ सीख जाओगे। मैं तुम्हें समझाता हूं। यस सर। नायला जरा जमील साहब की फाइल लेकर आइएगा। ओके। बैठो। सर ये फाइल। आप कब आए ऑफिस से? क्या तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं घर आ गया हूँ? कोई चोर भी तो हो सकता था। चोर? चोर आपका परफ्यूम लगा के यहाँ वापस आएगा? हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगता ना? आपके होते हुए किस चीज का डर? यार तुम्हें तो सरप्राइज देना भी इतना मुश्किल है। तुम्हें हर बात का पता होता है, तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो? बिस्मा बसारत से महरूम जरूर थी, लेकिन उसकी छठी हिस्स को कुदरत ने गैर मामूली तौर पे उजागर कर दिया था। उसके अंदर किसी भी चीज को महसूस करने की सलाहियत आम इंसान से बढ़कर थी। तो मैं सोच रही थी कि इतने दिन हो गए सज्जाद भाई और भाभी को बुलाए हुए, क्यों ना इस संडे लंच पे बुला लें? अरे वाह, नेकी और पूछ। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, अभी कॉल मत करें, बहुत रात हो गई है ना। सुबह खुद भाभी को कॉल करूँगी। अच्छा चलो ठीक है। यार मुझे बहुत भूख लगी है। खाने में क्या है? लेकर आऊं? हाँ प्लीज जल्दी ले आओ। हाँ अभी लेकर आती हूँ। अरे
ये क्या कर रही हो? अपना हाथ काट लोगी? अरे पहली दफा नहीं काट रही हूँ, कर लूंगी। मैं कुछ हेल्प करूं? अगर आपने बाज नहीं आना ना तो मुझे दही का पेस्ट बना दे, उसमें हल्दी धनिया ये सब चीजें डाल दें और मुझे दे दें। होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये सब बनेगा कैसे? जब बनाना नहीं आता तो देखते रहे। अच्छा आप जाएं, मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट दें। एक मिनट। यहाँ तो 2 पेस्ट रखे हुए हैं, अब इसमें से लहसुन का कौन सा है और अदरक का कौन सा है? दिखाएं। ये लो। ये अदरक है और लहसुन वो। अच्छा मुझे धनिया भी दे दें, पीछे ही रखा है कैबिनेट में। ये लो। ये तो जीरा है, मुझे धनिया दें। अच्छा। अरे लगता है वो लोग आ गए। ये सब बनने में कितनी देर लगेगी? अरे परेशान नहीं है, मैं जल्दी बना लूंगी, आप जाकर देखें। वसीम भाई इनका तो बस नहीं चल रहा था, जान ही ले लेते उसकी। भाभी ये कॉलेज के जमाने से ऐसा ही है, जरा जरा सी बात पे लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। अरे मुझे बता दिया होता, मैं ले आता। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ये तो बिल्कुल वैसे ही है, मैं बहुत अच्छी हूँ। भाभी आए ना, बैठे प्लीज। अरे नहीं आप लोग बैठे, मैं भी आती हूँ 5 मिनट में। मैं हेल्प करूं? अरे नहीं आप इनको कंपनी दें, मैं भी आती हूँ। वसीम भाई वैसे बिस्मा को देख के लगता नहीं कि वो देख नहीं सकती, इतना परफेक्टली चल लेती है और मजे की बात है किसी चीज से टकराती भी नहीं। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा भी था, क्या जरूरत है घर में खाना पकाने की? मैं बाहर से खाना ले आता। क्या हो गया यार, रिलैक्स कर। अरे क्या रिलैक्स यार, हाथ जला लिया इसने अपना, देख नहीं रहे हो? शुक्र करें वसीम भाई, मामूली सा तो जला है। वो मैं चावल देख रही थी कि हुए कि नहीं, वो हाथ। देख रही थी? तुम देख रही थी? तुम देख सकती हो? बोलो। वसीम, बिस्मा, बिस्मा, क्या करता है यार तू? फजूल में भाभी का दिल दुखा दिया तूने। चल अब जा, भाभी को मना कर ला। जा क्या आपने अपने शौहर के ब्राउन शूज के ऊपर ब्लैक पॉलिश की है कभी? मेरे अक्सर ब्राउन शूज के ऊपर ब्लैक पॉलिश होती है और ब्लैक शूज के ऊपर ब्राउन पॉलिश। अक्सर तो मुझे एक ब्लैक शू मिलते हैं और एक ब्राउन। अरे दादा बात है, यह दरवाजा खोल दो, बेइज्जती हो रही है सबके सामने। बिस्मा प्लीज दरवाजा खोलो यार, इस तरह से ओवर रिएक्ट मत करो। ओए, ओवर रिएक्ट तू कर रहा है, भाभी नहीं। अरे यार तू नहीं जानता इसको, ये अक्सर बगैर स्टिक के घर से बाहर निकल जाती है। तुझे तो पता है ना बाहर कितना ट्रैफिक होता है, और तू तो खुद एक पुलिस वाला है, तू जानता है बाहर किस किस्म के लोग होते हैं। तू मुझे बता, इस तरह से इसका घर से बाहर निकलना सेफ है क्या? ओहो वसीम भाई, आप तो बिस्मा से भी ज्यादा ऊंचा बोलते हैं। ये बच्चों की तरह से रिएक्ट करती है। मैं इससे कहता भी हूँ कि मेड रख ले, हम मेड अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कहती है नहीं, घर के सारे काम मैंने खुद करने हैं। अरे खुदा का वास्ता यार दरवाजा खोल दो, बेइज्जती हो रही है सबके सामने।
ओए कंट्रोल कर यार। सरवत तुम जाओ, इसके लिए कुछ पीने को ले आओ। और तू मुझे एक बात बता, ये क्या तूने औरतों की तरह रोना धोना लगाया हुआ है? भाई मैं प्यार करता हूँ यार, इससे केयर करता हूँ इसकी, लेकिन ये समझती नहीं है मेरी बात को। छत पे जब जाती है तो बाउंड्री वॉल के पास इस तरह से आ जाती है जैसे इसको सब कुछ नजर आ। मैं तो नीचे खड़ा हौलता रहता हूँ कहीं ये ऊपर से नीचे ना गिर जाए, नीचे से इसको आवाज भी नहीं देता कि कहीं चौंक ना जाए। मुझे खुद बता मैं क्या कर सकता हूँ इसका। दिमाग ठंडा कर। फिलहाल वसीम भाई आप ये लीजिए, ये पीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? सजाद, अब हमें चलना चाहिए। यार तू भाभी से इतना प्यार करता है तो एक बार प्यार से बोलकर तो देख। प्लीज दरवाजा खोल दो। सजाद घर चले। देखो यार ये लोग खाना खाए बगैर जा रहे हैं, दरवाजा खोल दो प्लीज। बिस्मा हम घर चले जाएं। आप लोग बैठे हैं, खाना लगाती हूँ। सॉरी यार, मैं परेशान हो गया था। आई नो मुझे इस तरह से चीखना नहीं चाहिए था तुम पे। तो फिर घर चले। नहीं जा सकते अभी घर, हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे वो दोनों लड़ना शुरू हो जाएंगे। अजीब है आप भी। अरे हिलना मत, वहीं खड़ी हो वरना कांच चुभ जाएगा। क्यों आपको नजर नहीं आ रहा मेरे पैर में चप्पल है? मुझे मेरे अंधे होने का एहसास दिलाते दिलाते आप खुद अंधे हो गए। चिल्लाओ मत। क्यों नहीं चिल्लाऊं? मैं अंधी हूँ, गूंगी नहीं हूँ। देखो बिस्मा प्लीज, अभी तो इतनी मुश्किल से सारा मामला सेटल हुआ है। भाभी पूछे इनसे कि मैंने इनके लिए क्या कसर छोड़ी है। इनके सारे काम करती हूँ, इनके कपड़े धोती हूँ, हद तक इनके जूते पॉलिश करती हूँ। इनसे पूछो मैंने कोई कसर छोड़ी है? कसर? कसर की बात कर रही हो तुम? एक सेकंड, ये जूस पी के देखो, इसमें चीनी की जगह नमक है। और थोड़ा सिपो और तुम्हें दिखाता हूं मैं। बिस्मा, वसीम भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो केयर करते हैं तुम्हारी। तुम समझने की कोशिश तो करो। ये खिदमत की बात करती है ना। ये शर्ट देखो तुम, इससे पूछो मैंने आज तक इससे कभी बोला है कि इसने मेरी कोई शर्ट जला दी हो? पूछो इससे। वसीम भाई शर्ट्स तो मुझसे भी जलती हैं, ये कौन सा बड़ा इशू हुआ भला? आपने अपने शौहर की शर्ट जरूर जलाई होगी। कि मुझे ये बताइए, क्या आपने अपने शौहर के ब्राउन शूज के ऊपर ब्लैक पॉलिश की है कभी? मेरे अक्सर ब्राउन शूज के ऊपर ब्लैक पॉलिश होती है और ब्लैक शूज के ऊपर ब्राउन पॉलिश। अक्सर तो मुझे एक ब्लैक शू मिलते हैं और एक ब्राउन, मैं वही पहन के ऑफिस चला जाता हूँ। कितनी बार तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझे नोटिस कराया कि सर आप जली हुई शर्ट पहन के आए हैं। कितना बर्दाश्त करूं मैं? मुझसे जितना होता है मैं इसका साथ देता हूँ, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स है कि खत्म ही नहीं होके देता। अब मैं और क्या क्या करूं इसके लिए? कभी चीनी की जगह नमक और दूध की जगह हल्दी मिला के दे देती है मुझे, और न जाने मुझे पता नहीं क्या क्या खिलाती रहती है। मैं और कितना बर्दाश्त करूं? भाई भाभी प्लीज, आप लोग झगड़ा क्यों नहीं खत्म कर रहे? अब हमें एम्बैरेसमेंट हो रही है। अगर आप लोगों ने झगड़ा खत्म नहीं किया ना तो हम लोग जा रहे हैं फिर। नहीं भाभी, अगर आप लोग चले जाएंगे तो ये अपनी नेकी शो ऑफ कैसे करेंगे आप लोगों के साथ? कैसे एहसान जताएंगे कि एक अंधी से इन्होंने शादी की है? बिस्मा प्लीज। भाभी मैं अंधी जरूर, लेकिन मैं इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इनसे ज्यादा मैं कमाती थी। मैंने इनके लिए अपना लाइफ स्टाइल सब कुछ छोड़ दिया, और कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं इनको है। बिस्मा ये तुम्हारे शौहर हैं।
भाभी मैं भी तो इनकी बीवी हूँ ना, इनको भी तो एहसास होना चाहिए ना। ये घर, यहाँ पे एक एक चीज मेरी है, मैंने कभी एहसान नहीं जताया। एहसान नहीं जताया तो यह भी क्या कर रही हो? तुम्हारी इन बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने तुम्हारे ऊपर अपना आप कुर्बान कर दिया और तुमने मुझे क्या खुशी थी, बोलो? आप मुझसे खुश नहीं? नहीं हूं मैं खुश, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। तो ठीक है, अब इस रिश्ते को आगे चलाने का कोई जवाब नहीं। बिस्मा, बिस्मा, ध्यान से ये मत करो, वो मत करो। इस बात का मुझे एहसास दिलाया जाता है कि मैं अंधी हूँ। बिस्मा तुम बात को गलत लेके जा रही हो। वो प्यार करते हैं तुमसे, केयर करते हैं तुम्हारी। यार भाभी जो कुछ कर सकती है वो बेचारी कर रही है ना, तो तू हर बात को तूल क्यों देता है? अच्छा ये देखो, उसने अगर बिरयानी बनानी थी तो मैं पहले ही बाजार से जाके बिरयानी ले आया, और उसने क्या बनाया है वो चखोगे? लो ये चखो तुम। अरे चखो तो, कैसा बनाया है? हाँ, अरे उसने जो भी कुछ बनाना होता है वो मैं पहले से बाजार से लाके एक देगची में रख देता हूँ। जब वो अपने खाने बनाने का शौक पूरा कर लेती है तो मैं देगचियों को एक्सचेंज कर देता हूँ। उसे तो पता ही नहीं चलता उसने क्या बनाया है। यार मैं मानता हूँ कि तूने बहुत नेकी का काम किया है, एक नाबीना लड़की से शादी करके, लेकिन अगर बार बार ये एहसान तू जताता रहेगा तो कभी ना कभी तो भाभी फटेगी ना। अरे मैं एहसान नहीं जताता हूँ बाबा, मैं प्यार करता हूँ उससे, केयर करता हूँ मैं उसकी, लेकिन उसको भी तो समझना चाहिए। वो है कि हर बात का गलत मतलब निकालती है, उसको भी तो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। अब तू मुझे एक बात बता, अगर यही सारी बातें तेरी बीवी करती तो तू क्या करता? उसको तो पता भी नहीं चलता कि उसने मुझे कब कब हर्ट किया है। बिस्मा मेरे शौहर को भी पता नहीं चलता कि वो मुझे कब हर्ट करता है। मेरे तजुर्बे से ही कुछ सीखो और इंतहाई कदम ना उठा लेना कोई, ऐसा ना हो तुम्हें ले लेना है। तुमने एक मर्द की ईगो को हर्ट किया है, और वो भी उसके दोस्त की बीवी के सामने। सरवत चलो, ये इनका घर का मामला है, मेरा ख्याल है ये लोग खुद हैंडल कर लेंगे। जब आवाज घर से बाहर जाती है ना तो वो मामला आपस का नहीं रहता है। देख ले यार, ये हर घर का मसला है। औरत को खुश रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और ये औरतें ये समझती हैं कि ये हमारी जिंदगी में नहीं होंगी तो हम मर जाएंगे। अरे यार तुम लोग हमारा फड्डा सॉल्व करवाते करवाते अपना घर ना तोड़ देना। इस नहूसत को अपने साथ अपने घर ना लेके जाना। ये नहूसत नहीं है यार, हर घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। इस औरत से पूछो, इसको मैंने क्या नहीं दिया? दुनिया की सारी आसाइशें दी मैंने इसको, और इसने क्या दिया मुझे? कुछ भी नहीं। इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक औलाद तो ये दे ना सकी मुझे। नहीं भाभी, अगर आप लोग चले जाएंगे तो ये अपनी नेकी शो ऑफ कैसे करेंगे आप लोगों के साथ?
कैसे एहसान जताएंगे कि एक अंधी से इन्होंने शादी की है। भाभी मैं अंधी जरूर हूं, लेकिन मैं इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी, इनसे ज्यादा मैं कमाती थी। मैंने इनके लिए अपना लाइफ स्टाइल सब कुछ छोड़ दिया और कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं इनको है। तो भाभी मैं भी तो इनकी बीवी हूं ना, इनको भी तो एहसास होना चाहिए ना। ये घर, यहाँ पे एक एक चीज मेरी है, मैंने कभी एहसास नहीं जताया। जिस इंसान ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसी इंसान का मैंने दिल दुखा दिया। मैं सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि दिल से भी अंधी हूँ, जिसे मैंने कॉलेज लाइफ में कई बार ठुकराया, फिर उसने ही मुझे अपनाया। जिसके प्यार में मैं अंधी थी, वो मेरे अंधे होते ही वो मुझे छोड़ गया। अंधी मैं हूँ, लेकिन अंधेरे में मैंने वसीम को रखा है। मेरी वजह से कल इतना हंगामा हुआ, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी वसीम को, सिर्फ मेरी वजह से। मेरी वजह से सज्जाद भाई और भाभी में झगड़ा हुआ, शौर की बेइज्जती हुई मेरी वजह से। उनकी इसी केयर को ना समझ पाई। जो खुशी मैंने कभी नहीं दे पाई, वो खुशी मैं अब दूंगी। निकल जाऊंगी इनकी जिंदगी से, दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, और मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं रह सकती। अब हमारे रहने का कोई फायदा नहीं। ये खुला के पेपर नहीं है। तो फिर क्या है ये घर खाली करने के पेपर, इसलिए कि बिस्मा की किसी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन हमारा तो अग्रीमेंट हुआ था ना कि अगर बिस्मा मुझे छोड़ के जाएगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पे मेरा हक होगा। कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, और मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं रह सकती। अब हमारे रहने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, ना ही कभी दूंगा। मुझे तलाक की जरूरत भी नहीं। मैं खुला ले लूंगी। तुम्हें याद है ना, रिश्ता तय होते वक्त हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? हाँ, मुझे याद है। हमारे मुआशरे में तो नॉर्मल इंसान बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। मेरी बेटी तो... कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? मैं बिस्मा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं उसको कभी कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ मैं आपसे। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर जिंदगी सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं गुजारी जाती। मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा, उसको अपनी आंखों से जिंदगी दिखाऊंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी? आप बताइए, आपको क्या गारंटी चाहिए? 25 लाख रुपए हक महर, बोलो तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं बिस्मा से शादी कोई इसे छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। मैं अपने डिफेंस वाला मकान जो है उसे खाली करवा कर बिस्मा के नाम ट्रांसफर कर देता हूँ, और तुम लोग शादी के बाद उसी घर में शिफ्ट हो जाना। और हाँ, कल से तुम मेरा नया ऑफिस ज्वाइन कर लो। ये सब मैं तुम्हें बेटा समझ के दे रहा हूँ। नहीं अंकल, वो बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? बिस्मा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर बिस्मा ने मुझे छोड़ दिया तो? नहीं, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया तो पापा हम दोनों को जो भी दे रहे हैं सब तुम्हारा। तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जा रही हो, है ना? हाँ,
मैं तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लिए इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ रहूंगी अकेले तो तुम्हारी यादें मुझे जीते जी मार देगी। तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बिस्मा अभी तक घर नहीं आए? नहीं, अभी तक तो खामोशी है। वो मुझे छोड़ के चली जाएगी ये मैं जानता था, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। इस बात का मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अरे ये तो मेहरबानी है सरवत और सज्जाद की। क्या वो दोनों भी प्लान में शामिल थे? अरे नहीं भाई, ये तो एक हसीन इत्तेफाक था कि बिस्मा ने उन दोनों को लंच पे बुला लिया था। तो फिर तुमने उनके होते हुए बिस्मा के साथ ये गेम कैसे किया? मैंने तो उन दोनों के होने का फायदा उठाया। उन दोनों को तो मालूम भी नहीं था वो लोग बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़े चालाक हो तुम। मेरा दोस्त उसकी बीवी, मेरा ससुर मेरी बीवी, सब यही समझते हैं कि मैं मजलूम हूँ। देखो वसीम, मैंने बहुत सब्र किया है, अब और नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे? जान, जहाँ तुमने इतना सब्र किया, थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि अगर मुझे खुला की डिग्री नहीं मिली तो मेरी बीवी की प्रॉपर्टी और मेरे ससुर के बिजनेस शेयर, इन दोनों से हाथ धो बैठूंगा मैं। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ आज डिनर पे कहाँ जाएंगे? कहीं भी अच्छी सी जगह पे। अरे अंकल आप, अंकल मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। बेटा ये नोटिस बाहर खड़े होके पढ़ोगे या अंदर? नोटिस? आप आइए ना, अंदर आइए। यकीनन इसमें खुला का नोटिस होगा। नहीं, ये खुला के पेपर नहीं है। तो फिर क्या है ये घर खाली करने के पेपर, इसलिए कि बिस्मा की किसी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन हमारा तो अग्रीमेंट हुआ था ना कि अगर बिस्मा मुझे छोड़ के जाएगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पे मेरा हक होगा। मगर अब उसने अपने दिल से ये ख्याल निकाल दिया है। हाँ, अगर तुम छोड़ना चाहो तो हक महर की रकम अदा करके अपनी जान छुड़ा सकते हो। तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा? बिस्मा जिस दिन घर आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अरे मेरा बेटा, कैसी हो तुम? बेटा वसीम नहीं आया?
मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। लगता है फिर तुम लोगों में कोई झगड़ा हुआ है। मैं बात करता हूँ उससे। अब कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मुझसे खुश नहीं, मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। तुम इधर बैठो, क्या हुआ क्या है? बैठो आराम से, मुझे बताओ। बैठो, क्या हुआ बेटा? उसने इतना सब कुछ कहा और तुमने मान लिया? इसमें ना मानने की क्या बात है बाबा? आप तो वकील है ना, मेरी तरफ से खुला का नोटिस भिजवाएं। बेटा इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं उससे पूछ तो लूं। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है बाबा। आपको अपने कीमती सामान और प्रॉपर्टी जाने का दुख है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद जाऊंगा उसके पास नोटिस लेकर। मैं उस दिन खुला का नोटिस लेकर ऑफिस गया था, मगर तुम और नायला जीत का जश्न मनाने में इतना मगन थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि कोई तुम्हारी बातें भी सुन रहा है। मेरा दोस्त, उसकी बीवी, मेरा ससुर और मेरी बीवी, सब यही समझते हैं कि मैं मजलूम हूँ। देखो वसीम, मैंने बहुत सब्र किया है, अब और नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे? तुम्हारा प्लान जानने के बाद मैं सीधा बिस्मा के पास गया हूँ और उसको सारी हकीकत बताइए। देखें, ये आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत? तुम्हारी माशूका नायला इस वक्त लॉकअप में बंद है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। हाँ, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिस्मा को वापस अपनाने के लिए तैयार हूँ। वो तुम्हारे नाम के साथ जुड़े रहने के बावजूद अकेली जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, तुम अगर छोड़ना चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। बस याद रखना, मेहर की रकम 25 लाख रुपए है। अंकल मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, माफ कर दे मुझे। अब माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इसमें तो सिर्फ आंखों की अंधी थी, दौलत की लालच से तुम्हारी हर हिस्स को अंधा कर दिया है। बिस्मा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर बिस्मा ने मुझे छोड़ दिया तो? चलो तो निकलो यहां से। क्यों, क्या हो गया अंकल? तुम्हें खुद पर एतमादी नहीं है? ये सब जज्बाती बातें। अगर अभी से तुम्हें ये डर है कि मेरी बेटी तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें हक महर की रकम अदा करनी पड़ेगी, तो तुम आगे जाकर क्या करोगे मेरी बेटी के साथ? मुझे तुम्हारे सहारे की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुमने ये बात करके मेरा दिल दुखा दिया। भला कोई भी लड़की अपना रिश्ता, अपना घर क्यों खराब करेगी? और शादियां निभाने के लिए की जाती हैं, ना कि छोड़ने के लिए। काश मैं दौलत के नशे में खो के अपना घर ना बर्बाद करता। अंधी बिस्मा नहीं, अंधा तो मैं था जो उसकी बेलौस मोहब्बत ना देख सका।